तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियाफन की मुलाकात जिया से हो जाती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लड़की थी और साथ ही साथ वो बातों में काफी ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से जियाफन उसके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था और इसी वजह से जियाफन गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां जिया भी उस फूल को देख रही थी कि तभी वहां पर उसकी आंटी आ जाती है, जो कि जिया से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिया उनसे कहती है कि कुछ नहीं, पर आप बताएं कि आपको क्या खबर मिली, जिस पर वो बताती है कि मुझे मालूम हो चुका है कि ये चारों लोग किंग्यो सेक्ट से बिलोंग करते हैं। इन लोगों के लीडर का नाम है काई, जो कि असल में ड्रैगन सेक्ट का एक डिसिपल है, जबकि बाकी के 3 लोगों के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। जरूर ये 3 लोग नए स्टूडेंट होंगे, क्योंकि इनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर जिया जवाब देती है कि नहीं, इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, मुझे उनमें से एक और लड़के का नाम मालूम हो चुका है, जिसका नाम है जियाफान, वो लड़का जो अभी अभी यहाँ से गया था। यह जिया भी अपनी आंटी को ये सब बता ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी आंटी की नजर उसके हाथ में पड़े हुए फूल पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो कहती है कि जिया ये फूल। वो अभी आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी जिया कहती है कि हाँ, ये फूल कितना ज्यादा खूबसूरत है और वैसे भी इस फूल का चाइनीज में नेम है जिया। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा ये नाम क्यों रखा होगा। जिस पर उसकी आंटी उसे बताती है वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी माँ को ये फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद थे। यहाँ अपनी माँ का जिक्र सुनकर हम देखते हैं कि अचानक से जिया थोड़ी सी उदास हो गई थी और वो कहती है कि मेरे सामने उनका जिक्र मत कीजिए। जिस पर उसकी आंटी उसे यकीन दिलवाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते थे, मैं तुमसे सच कह रही हूँ। ये सुनकर जिया कहती है कि हाँ, मुझे अच्छे से मालूम है कि फादर मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में वो मुझसे कभी भी मिलने नहीं आए। उन्होंने मुझे खुद से दूर कर दिया। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि माँ मेरी वजह से मरी थी। यहाँ हमें ये तो मालूम नहीं होता कि आखिर जिया की माँ को क्या हुआ था, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि जिया काफी ज्यादा उदास होते हुए कहती है कि अब मुझे मालूम हो गया कि मेरा नाम जिया क्यों रखा गया, क्योंकि मैं एक हार्ट ब्रेकिंग फ्लावर हूँ जो कि किसी का भी दिल तोड़ सकती है। यहाँ इससे पहले कि उसकी आंटी कुछ भी कह पाती, जिया उनसे कहती है कि प्लीज आप यहाँ से चली जाइए, मैं कुछ देर तक अकेले रहना चाहती हूँ। जो सुनकर उसकी आंटी कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि कल हमें अपना आगे का सफर शुरू करना है। तुम्हें अच्छे से मालूम है कि हमें जल्द से जल्द गोंगशू माउंटेन पहुंचना होगा, क्योंकि वहाँ हमारा कोई इंतजार कर रहा है। ये सुनकर जिया कहती है कि हाँ, आप फिक्र मत करें, हम वहाँ वक्त पर पहुंच जाएंगे। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि उसकी आंट वहाँ से चली गई थी, जबकि जिया वहीं पर रुककर रात के इस खूबसूरत नजारे को एंजॉय कर रही थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर जियाफन पर आ जाता है, जहाँ जेंग जियाफन को बता रहा था कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं उसे कहते हैं गोंगशू माउंटेन, और ऐसा कहा जाता है कि आज से 100 साल पहले यही वो जगह थी जहाँ पर डीमंस रहा करते थे। असल में वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। जिस पर जियाफन उसे कहता है कि हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम पिछले 10 दिन से सफर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम उस गोंगशू माउंटेन नहीं पहुंचे। आखिर कितना ज्यादा सफर रहता है। जिस पर जेंग उसे बताता है कि कुछ ज्यादा नहीं, बस हम लोग तो वहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि बर्निंग विलेज के लोग और टियानियन टेंपल के लोग वहाँ पर ऑलरेडी पहुंचे होंगे या नहीं। यहाँ पर ये दोनों भी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी ब्रदर का इन दोनों से कहता है कि अपना सारा ध्यान रास्ते पे लगाओ, क्योंकि हम लोग वहाँ पर पहुंच गए। जो सुनते साथ ही जियाफन अपने आगे की तरफ देखता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा डरावनी और अजीब सी जगह थी। वहाँ चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। ये मंजर पहले काफी ज्यादा खौफनाक लग रहा था कि तभी अचानक ब्रदर का देखता है कि सामने से बहुत सारे बैट्स आ रहे थे, जिस पर वो उन सबसे कहता है कि जरा संभल कर। यहाँ ब्रदर का जैसे ये बात कहता है, तभी अचानक हम देखते हैं कि उन बैट्स ने काफी तेजी के साथ आकर इन लोगों पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से ये लोग अपने मैजिकल वेपन से गिरकर नीचे आ जाते हैं। यहाँ नीचे आने के बाद जियाफन काफी जरा हैरान दिखाई दे रहा था। वो कहता है कि आखिर ये है क्या, जिस पर जेंग उसे बताता है कि यह है ब्लड सेकिंग बैट। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये किसी भी इंसान की बॉडी से आखिरी खून तक के कतरे को निकाल लेते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहूंगा कि जरा संभल कर रहना, कोई भी बैट तुम्हें काट ना ले। यहाँ पर ये दोनों भी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी कुछ बैट इन दोनों पर अटैक कर देते हैं, जिनको रास्ते में ब्रदर काई ने अपने स्प्लैश अटैक से मार दिया था। और वो इनसे कहते हैं कि जरा संभल कर, तुम लोग यहाँ पर इस तरह से बातें नहीं कर सकते। जो सुनकर जेंग और जियाफन ने भी फाइट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। तभी जियाफन दूसरी तरफ देखता है कि मिस यूवी काफी सारे बैट से एक साथ जूझ रही थी, जबकि उनके पीछे से कुछ बैट उन पर अटैक करने वाले थे। ये देखकर जियाफन बड़ी तेजी के साथ उनके पीछे आते हुए उनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। ये देखकर काई और जेंग ने भी इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फाइट करना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पर इन बैट्स की तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए इन लोगों को फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तभी अचानक इन लोगों को कहीं से आवाज सुनाई देती है कि ये बैट रोशनी से डरते हैं, तो इसलिए तुम लोग अपनी लाइट एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो इन बैट से पीछे छुड़वाने के लिए। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि ब्रदर काई ने अपने एंशिएंट मिरर की मदद से अपने और अपने दोस्तों के आसपास एक शील्ड बना ली थी, ताकि वो इन बैट से खुद को बचा सके। इस शील्ड की लाइट एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो बैट यहाँ से डरकर भाग जाते हैं। ये देखकर ब्रदर काई, जेंग, जियाफन
और मिस यूवी काफी जरा खुश हो गई थी। तभी अचानक वहाँ पर 4 लोग आ जाते हैं, जिनमें से 2 मॉन्क थे और 2 बर्निंग विलेज के वॉरियर्स। वो 2 मॉन्क्स बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर टिएनईएन टेंपल से आए हैं और तुम लोग जरूर कीनियो सेट से आए होंगे। हम लोग यहाँ पर आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर ब्रदर काई उन्हें बताता है कि हाँ, हम लोग किंगियो सेट से आए हैं ताकि हम लोग यहाँ पर आप लोगों की मदद कर सके। जो सुनकर वो दोनों मॉन्क काफी जरा खुश होते हुए कहते हैं ठीक है, फिर हम लोगों को गोंगशू माउंटेन के अंदर चले जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ही डीमंस मौजूद है। यहाँ जब ये लोग उस गोंगशू माउंटेन के अंदर जा रहे थे तभी रास्ते में ब्रदर काई कहता है कि आज से 100 साल पहले यहाँ पर बहुत सारे डीमंस मौजूद हुआ करते थे, लेकिन फिर सारे सेक्सी वॉरियर्स ने मिलकर उन सबको खत्म कर दिया। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अब इतने सालों बाद यहाँ पर अचानक से डीमंस कहाँ से आ गए। यहाँ ये लोग इसी तरह से बातें करते हुए उस गोंगशू माउंटेन की गुफा के अंदर चलते ही जा रहे थे कि तभी आगे चलते हुए जियाओफन कहता है कि मैं बचपन में एक दफा पहले भी इस तरह से गुफा में गया था, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये गुफा दूसरों से बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ। ये सुनकर उसके पीछे आने वाला मॉन्क काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि तभी अचानक मिस यूवी उन सबको वहीं पर रुक जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि आगे मैं किसी की एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ। जो सुनकर वो सब लोग खुद को फाइट के लिए रेडी कर लेते हैं कि तभी अचानक हम देखते हैं कि एक डीमन ने इन लोगों पर अटैक कर लिया था, जिसे ब्रदर काई अपने एंशिएंट मिरर की मदद से रोक देते हैं। लेकिन वो डीमन इतनी आसानी के साथ हार मानने वाला नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि उसने एक साथ इन लोगों पर कई सारे अटैक्स कर दिए थे, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ धुआं फैल जाता है। जो देखकर जियाओफन समझ गया था कि हम लोग यहाँ पर डीमंस की जाल में फंस चुके हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।